परमज्योति समम समस्तिरंत परे आयई दर्पण तल इव सकला प्रति पदार्थ मालिकायत्रे। और ये हमारा प्रातः काल का स्वाध्याय का समय है। बहुत ही अनुकूल माहौल प्रातः काल स्वाध्याय करने का होता है। हम लोगों ने इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ को प्रारंभ किया है और आप लोगों को पहले बता दिया है कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ये बहुत ही सार्थक नाम है। पुरुष आत्मा का पर्यायवाची शब्द है और आत्मा की सिद्धि का उपाय जिसमें बतलाया जा रहा है वह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। कल हमने चर्चा की थी निश्चय नय को लेकर और व्यवहार नय को लेकर चर्चा की थी। निश्चय नय क्या है और व्यवहार नय क्या है। साध्य का नाम निश्चय नय है और साधन का नाम व्यवहार नय है। सुन रहे हैं आप लोग? कल आपको हमने दूध का उदाहरण दिया था, दूध दही आदि का। क्या सुन रहे हैं आप? ये कहा गया था बस शास्त्र देखो रखे होंगे नहीं है कम हो गए क्या? एक में दो लोग देख सकते हैं ना, पीछे पर लोग दे दो। एक में दो लाख लोग लाभ ले लें इसमें। हाँ, ये तो अच्छी बात है। शास्त्र यदि कम पड़ गए मतलब आपके स्वाध्याय में उत्साह दिख रहा है। अब सुनो, अब ये कहा जा रहा है यहाँ पर निश्चय नहीं और व्यवहार। सुनो, शांत रहोगे तो समझ में आएगा कि व्यवहार नहीं अच्छा है आपका, और जिसका व्यवहार नहीं अच्छा है वो निश्चय नहीं को प्राप्त कर सकता है। बिना व्यवहार के निश्चय की प्राप्ति नहीं होती है। सुन रहे कि सो गए? आप लोगों को और सीधी भाषा में बताता हूँ। देखो, सीढ़ियों का नाम व्यवहार नहीं और मंजिल का नाम बोलो निश्चय नहीं। क्या कहा? सीढ़ियों का नाम व्यवहार नहीं और मंजिल का नाम, जैसे कल हमने बताया था दूध है उसका जामन देना है, दही बनाना है, मंथन करना है, मक्खन निकालना, ये क्या सब व्यवहार नहीं है। और घी की प्राप्ति हो जाना निश्चय नहीं। उसी प्रकार से हम संसार में जो यहाँ रत्नात्रय की आराधना का उपाय कर रहे हैं, सच्चे देव शास्त्र में श्रद्धान बनाया है। सच्चे शास्त्र को पढ़ करके तत्वार्थ श्रद्धान करने जा रहे हैं। ये हमारा सम्यक दर्शन का काम हो गया। जिन वाणी को समझ रहे हैं, आत्मा और शरीर आदि के भेद को समझेंगे, ये सम्यक ज्ञान की बात हो गई। इसके बाद पापों का त्याग करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी त्याग करेंगे और एक दिन महाव्रत को अंगीकार कर लेंगे, सकल संयम हो जाएगा। ये सम्यक चारित्र हो गया। ये तीनों हुए, ये व्यवहार हो गया। और तीन में जो आत्मा होता है वो निश्चय नहीं होता है। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा किसी को? बताओ, हैं? झूठ नहीं बोलना दीपक भैया, समझ में आ रहा है? अरे सीढ़ियों का नाम व्यवहार नहीं और मंजिल का नाम, बहुत अच्छा। मैं एक बात कह के आगे बढ़ता हूँ। अभी तो वर्षा काल है, ठंडाई बनती है कि नहीं बनती है आपके घरों में? वीरेंद्र कुमार जी, हैं? ठंडाई बनती है? क्यों श्रेयांश, ठंडाई पी है आपने? ठंडाई में क्या डलता है? अरे कठिन प्रश्न कर दिया लगता है। बच्चों को पीना आता, बनाना भी आना चाहिए। सुनो, बादाम बोलो, खसखस, सौंफ और मीठा वगैरह डलता है उसमें। काली मिर्च भी होती है, फिर धनिया भी थोड़ा सा हो जाता है, इलायची भी होती है। नहीं, धनिया थोड़ा डालते हैं उसमें। अरे बहन जी थोड़ी नई नवेली लग रही है लगता है, धनिया भी डलता है। अब सुनो, ठंडाई आपने पीना। अब मैं पूछता हूँ, ठंडाई में बादाम का स्वाद आता है क्या? खसखस का आता है क्या? मीठे का आता है? बोलो, काय का आता है?
कहा ना बादाम का आता है, सन्मति ने सही कहा, और ना खसखस का आता है, ना मीठे का आता है, सबका स्वाद मिलकर के ठंडाई में ठंडाई का स्वाद आता है। तो ये ठंडाई से अलग है क्या? नहीं है। अब मान लो कोई ने कहा, मीते से ने कहा हमें ठंडाई पीना है, तो एक कटोरी में इनको बादाम खिला दो, दे दो, सौंफ दे दो, खसखस दे दो, बूरा दे दो, और स्वाद हो जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये अलग अलग होंगे तो स्वाद नहीं आएगा। इनको तो गला करके सिलबट्टा पर, तुम कह जानो सिलबट्टा क्या होता है, मिक्सी के जमाने वालों, सिलबट्टा पे रख के पीसते हैं। और कब तक पीसते हैं उसको? जब तक एक में एक ना हो, छन्ने में छान करके पीसते जाते हैं, और वो पानक ठंडाई कहलाता है। तो सौंफ, बादाम, खसखस, मीठा, इलायची जो जो डालते हैं, ये सब क्या है? ये भेबारने से ठंडाई है। क्या? ये भेबारने से ठंडाई है। और इन सब को पीस कर एक में एक करके जो गिलास में प्याले में ठंडाई का पानक होता है, वो निश्चय नहीं की ठंडाई है। समझ में आ गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक, ये अलग अलग तो बेबार नए से मोक्ष मार्ग में। और ये एक में एक होकर आत्मा का ध्यान करना, आत्मा में डूब जाना, ये निश्चय नहीं से मोक्ष मार्ग है। और जिस दिन शुद्धात्मा उपलब्धि हो गई, ये अपने को निश्चय की प्राप्ति हो गई। समझ में आ रहा है ना? अब आगे चलते हैं। कल हमने समझा था कि जो सुनो, निश्चय ने भूतार्थ है, बेबार ने अभूतार्थ है। मगर ऐसा नहीं, भूतार्थ का मतलब साचा होता है, और अभूतार्थ मतलब सांचे के निकट होता है, वह भी वह उपयोगी होता अपेक्षाकृत। जो भूतार्थ के ज्ञान से विमुख होता है वो संसार होता ऐसा का। क्योंकि जब तक मंजिल का ज्ञान नहीं होगा, सीढ़ियों का मतलब क्या? क्यों डॉक्टर साहब सीढ़ी क्यों चढ़ी जाती है? धर्मेंद्र, सीढ़ी मंजिल प्राप्त करने को। अब मंजिल का ही ज्ञान नहीं तो सब गड़बड़ है। तो यहाँ कह रहे हैं जो निश्चय नहीं से वो परिचित नहीं है, उसका संसार ही बना हुआ है, संसार से मुक्त नहीं है। आगे अपने को अगले 6 नंबर के श्लोक के माध्यम से परम पूज्य अमृत आचार्य महाराज क्या बता रहे हैं। पुस्तक खोलो, अगला हम श्लोक पढ़ते हैं। 5 नंबर पेज पे देखो। अबुदस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशंत भूतार्थम व्यवहारमेव केवल मवैति यस्तस्य देशना नास्ति औदस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयन्त भूतार्थम व्यवहार में भी केवल मवैति तिस्तस्य देशना नास्ति मवैति यस्तस्य देशना नास्ति औदस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयन्त भूतार्थम व्यवहार में भी केवल मवैति यस्तस्य नास्ति। बोलो। बहुत सुंदर
मतलब पढ़ने में आ गया, आपकी आवाज़ से लग रहा है। यहाँ आगे बता रहे हैं कौन, मुनीश्वरा, अर्थात मुनियों के स्वामी कौन, आचार्य परमेश्वरी, गणधर परमेश्वरी, या यूँ कहें तीर्थंकर भगवान। क्या कहते हैं, अमुदस्य बोधनार्थम, जो लोग बाल बुद्धि वाले हैं या अज्ञानी लोग हैं, उनके बोधनता बतलाने के लिए, ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, अभूतार्थम देशयन्ति, अर्थात बेबार नय को कहते हैं या बेबार नय की देशना करते हैं, उपदेश करते हैं। या और जो व्यक्ति, जो जीव केवलम अकेला बेबारम ए बेबार नय को ही वह अवैधि जानता है या बेबार नय को ही मंजिल समझता है, साथ जानता है, तस उसको देशना नास्ति, उसको कोई उपदेश नहीं है, क्योंकि मार्ग को ही मंजिल समझ लिया। मगर ऐसे काम चलने वाला नहीं। मंजिल हो तो मार्ग माना जाता है, जिसको मंजिल ही पता नहीं क्या मार्ग है। बताओ भैया, कोई मान लो सत रास्ता पे दौड़ लगा रहा था सुबह सुबह, आप निकले, क्यों भैया, बहुत जोर से भाग रहा था, कहाँ जा रहे हो, अरे पूछो नहीं, अरे भैया बताओ तो कहाँ जा रहे हो, अरे चर्चा नहीं करो, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे मुझे ही पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। पागल कहीं की, दौड़ लगाता है, बताओ खुद को पता नहीं है कहाँ जाना है, क्यों समझदारी कहलाएगी? दौड़ लगा रहे हैं, रास्ता मंजिल का पता नहीं। उसी प्रकार से जिसको ये पता नहीं है मुझे मोक्ष जाना है, मुझे अशुद्धात्म उपलब्धि करना है, वो चला जा रहा है, चला जा, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं बेबार नए भी उसके लिए कार्यकारी है, किसको, जो निश्चय नए को जानता है। यदि निश्चय नए को ही नहीं जानता तो बेबारने का मतलब क्या? मैंने ठंडाई का उदाहरण दे दिया आपके लिए। अब बताओ, आपके पास में बादाम भी रखी है, खसखस भी है, मिश्री भी है, आपके पास और भी सामान है, पकड़ क्या करते हैं, इसका क्या उपयोग होता है? बोलो। मान लो आप बिल्कुल नए नवेले हो, कभी जिंदगी में ना बादाम देखी, ना खसखस देखी, ना मीठा देखा, ना सौंफ इलायची देखी, तो आपको वो क्या लगेगा? बोलो। उसको कहे ठंडाई, तो वो क्या है ठंडाई? उसके पिताजी ने नहीं पी ठंडाई, तो उसको तो बतलाने का कोई मतलब नहीं, उसको वो सामग्री देने का मतलब कुछ नहीं। हो सकता वो कचरा समझ के फेंक दे सबके लाने नाली में, मगर जिसको पता है ये बादाम खसखस आदि ये सब साधन हैं काय के, ठंडाई बनाने के, तो वो व्यक्ति उसको साध को, निश्चय को प्राप्त कर सकता है। तो फिर इनकी बातें क्यों बताई? तो यहाँ कह रहे हैं इसलिए बताएं कि इन साधन के बिना साध्य भी नहीं होता। कोई व्यक्ति कहे नहीं नहीं इनमें क्या रखा, ये तो छोड़ने की बातें, छोड़ने योग व्यवहार नहीं, ये तो है गलत बात है नहीं। जो उपादेय का कारण है उसको हे नहीं कह सकते, और हे तो कौन सी भूमिका में है ये अपने को समझना चाहिए। यहाँ पर जो कहा गया अपेक्षा समझने की आवश्यकता है। आप लोगों को सोचना है, एक परीक्षा मुख नाम का शास्त्र है, आचार्य माणिक्यानंद जी ने लिखा है, उसमें एक सूत्र आता है, ध्यान से सुनो। ज्ञानस्य फलम अज्ञान निर्वृत्तिर हानोपादान अपेक्षा फलम। क्या अर्थ हुआ बताता हूं। स्वाध्याय करने का क्या फल है, ज्ञान का क्या फल है? तो बोलते अज्ञान का नाश होता है। क्या होता है? हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आपको समझ में आया ना? निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं आया कि नहीं आया? बोलो ना, आ गया ना?
तो आपका इतना अज्ञान का नाश हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। बड़ा अच्छा लगा, सुबह सुबह बच्चे योगा में थे और हमसे कहा निश्चय नहीं व्यवहार नहीं। मैंने कहा जब कम से कम इटारसी के युवा लोगों को निश्चय नहीं व्यवहार नहीं यदि मान लो यदि याद हो गया तो जरूर निश्चय है कि निश्चय को प्राप्त कर लेंगे। बताओ, अपने आत्मा को प्राप्त कर लेंगे। बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने निश्चय नहीं की, व्यवहार नहीं की, पिछले 2 दिन में चर्चा की तो इतना समझ में आ गया अपने लिए कि निश्चय क्या व्यवहार क्या। तो ये अज्ञान का नाश हो गया। अब अज्ञान का नाश हो गया तो आपको व्यवहार समझ में आ गया। हाँ, समझ में आ गया। क्या व्यवहार होता है? पाप कर्म नरक आदि के कारण होते हैं, इनको त्याग करना व्यवहार है। अहिंसा आदि स्वर्ग मोक्ष के कारण है, इनको ग्रहण करना ये भी व्यवहार है। मगर ये व्यवहार क्या है? पापों का त्याग कर दिया, हान, वृत्तों को ग्रहण कर लिया, उपादान। अभी भी हम व्यवहार में ही हैं। फिर क्या हुआ? हान के उपादान हो गया, हने पापों का त्याग कर दिया, हान, ये भी ज्ञान का फल है। वृत्तों को अहिंसा आदि को धारण कर लिया, ये उपादान हो गया। अब क्या करना? बोलो। उपेक्षा। जैसे हमने पापों को छोड़ दिया था, अब अपने को वृत्तों से ऊपर उठ करके आत्मा में डूब जाना और आत्मा में इतने घेरे में चले जाना, बाहर क्या हो रहा पता ही नहीं। एक आत्मा ही हमारे उपयोग में हो, उसका नाम है उपेक्षा। और उपेक्षा को यहाँ पर निश्चय नहीं की रहे हैं। तो यहाँ की रहे हैं जो व्यक्ति क्या व्यवहार नए को नहीं जानता, उसके लिए व्यवहार नए का उपदेश दिया जा रहा है। और जो व्यवहार नए को जान लेता है और व्यवहार नए में थमता नहीं है, आगे भी बढ़ना चाहता है, उसे व्यवहार नए का उपदेश ठीक है। मगर व्यवहार नए को ही वो अपना गंतव्य मान ले, साध मान ले तो गड़बड़ हो जाएगा। सुन रहे हमारी बात? हाँ, कुछ लोग बात, दरवाजा खोल दो ना इनके लिए, यहाँ से निकल आएंगे लोग, बैठ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ जगह दरवाजा क्यों नहीं खोलते आप भैया? शुरुआत में नहीं खोलना, लोग गड़बड़ करते, बीच में खोल सकते हैं आप लोग। हाँ, उसमें जनमानी स्थिति भी लिखी हुई है दरवाजे पर। अब सुनो, अब मैं पूछना चाहता हूँ, आप जैसे यहाँ पर बैठे, बैठे है कि नहीं बैठे? बताओ, क्यों ये बैठे है कि नहीं? अब मान लो ऐसे ही जाकर के आप सीढ़ी पे जाके बैठ जाओ। सुन रहे ना? ये सीढ़ी बनी हुई है ना, छल्लक जी बार बार कहते सीढ़ी पे नहीं बैठा करो, तो आज बात आ गई ना सामने। आज सीढ़ी पर नहीं बैठो। क्यों? ये सीढ़ी काय के लिए होती है? ये सीढ़ियां बैठने को नहीं होती। कहाँ बैठते? मंजिल में बैठते हैं। तो ये मंजिल नहीं, ये मार्ग है, ये निश्चय नहीं, ये व्यवहार है। इसलिए हम सीढ़ी पर बैठ जाएंगे तो सीढ़ी पर बैठने वालों को तो कोई कहने का मतलब नहीं है। से समझदार व्यक्ति सीढ़ी पे बैठते कि घर में बैठते? बोलो, सीढ़ी पे बैठते कि ऊपर मंजिल पे जाके बैठते? उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है, जो अज्ञानी व्यक्ति हैं उन्हें सीढ़ी का अर्थात व्यवहार नए का उपदेश करते हैं। जो सीढ़ी को ही भाई मार्ग मंजिल मान ले, सीढ़ी को ही साथ मान ले तो गड़बड़ हो जाएगा। ओ बताओ, जो सीढ़ी को ही मंजिल मान लेगा वो मंजिल पर पहुंच पाएगा? बोलो। समय सागर की यात्रा करने जाते हैं आप लोग, कहाँ की यात्रा? अब आप मान लो पहले पहाड़ को ही शिखर जी मान लो। आप वो कौन सा नाला होता है, गंधर्व नाले को ही शिखर जी मान ले तो ऊपर पहुंच पाओगे? बोलो ना। शिखर जी नहीं गए क्या? अब मान लो गंधर्व नाले से थोड़ा आगे बढ़ गए, धक्का लगाया किसी ने, शीतल नाले आगे बैठ गए। क्यों सन्यास? बोलो ना। शीतल नाले का नाम शिखर जी है क्या? शिखर जी क्या है? शीतल नाले के ऊपर जाना है
ऊपर जाकर के जब गौतम स्वामी की टोंक हो जाएगी या मंदिर आ जाएगा चोपड़ा कुंड का, फिर कह सकते हम शिखर जी आ गए। मगर वहां पर भी शिखर जी पूरी नहीं। जब पूरा भ्रमण करके पारसनाथ टोंक पर आ गए, अब शिखर जी की वंदना हो गई। समझ में आया ना? तो ऊपर के पहाड़ पे चरण चिन्हों की वंदना करना ये निश्चय नहीं हो गया। और पहले पहाड़ पर चलना, फिर गंधर्व नाले पर पहुंचना, शीतल नाले पे पहुंचना, ये क्या है? ये व्यवहार हो गया। समझ में आ गया ना? अब कोई वहीं बैठ जा गंधर्व नाले पे, भैया चलो ऊपर, भैया फालतू बात ना करो, अपनी भी यात्रा नहीं हो पाए, ये तो मूर्ख है। बताओ, ये पानी पीने आ गया गंधर्व नाले पे। अरे शिखर जी पानी पीने आते हैं? बोलो, अरे पानी पीने नहीं आते, शिखर जी तो अपने पाप कर्मों को पानी पिलाने आते हैं। मतलब पाप कर्मों को नष्ट करने आते। इसलिए यहाँ पर अपने को समझना चाहिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है। व्यवहार नहीं जो होता है, व्यवहार चलाने के लिए होता है और वैसी से निश्चय की प्राप्ति की जाती है। अभी मैं कहूँ भैया पानी का गिलास ले आना, क्यों भैया इटारसी में कोई ला सकता पानी का गिलास? बोलो ना, क्यों नहीं ला सकते हैं? पानी का गिलास नहीं ले सकते आप लोग? क्यों? देखो ऐसा नहीं, जिसमें पानी रखा जाता है उसको भी पानी का गिलास ही कहा जाता है। और जिसको इस धातु का गिलास कहते हैं, चांदी का गिलास, स्टील का गिलास, पीतल, वो भी गिलास कहलाता है। मगर सुनो, दोनों के कतन गलत नहीं है, एकांत नहीं है। दूध का पानी का भी गिलास होता है, पानी का ही कहो तो गलत, पानी का भी गिलास होता है जिसमें पानी रखा जाता है, जिससे पानी पिया जाता, वो पानी का गिलास होता है। सुन रहे? और जब आप पानी की अपेक्षा नहीं रखाओगे, एक गिलास किसका है? एक चांदी का गिलास है। चांदी का भी गिलास होता ना, भी लगाओगे तो अनेकांत और ही लगाओगे तो एकांत। हम लोग किसकी उपासना करते हैं? एकांत की कि अनेकांत की? भी की उपासना की ही की उपासना? हमने मंगलाचरण में पढ़ा है, नमामि अनेकांतम, अनेकांत को नमस्कार करता हूं। अनेकांत को नमस्कार करते हैं तो अनेकांत को मानना भी जरूरी है। इसलिए कोई का पानी का गिलास ले आओ, ये भी स्वीकार है। कोई का चांदी का गिलास ले आओ, ये भी स्वीकार है। दोनों गलत नहीं है। सुनाऊं एक बात, बहुत पहले की दीक्षा नहीं हुई थी और इंदौर आश्रम में रहता था। एक जयपुर संस्था के माध्यम से एक शिविर लगा था, शिक्षण शिविर। मैं भी कई पंडितों के साथ वहाँ गया तो मेरा परिचय कराया। और ये ब्रह्मचारी जी हैं और आश्रम में रहते हैं। तो एक पंडित जी, बुरा नहीं मानना आप लोग, उनको ज़्यादा स्वाध्याय लगता या अध्यात्म का ज़्यादा अपच हो गया था। वो क्या बोलते तबाक से, हैं ऐसे ब्रह्मचारी होते? अरे ब्रह्मचारी तो अयोग केवल ही होते हैं। हमने कहा भैया इनको अनेकांत पता नहीं है, अपने को अनेकांत पता। हाँ आपने ठीक कहा, जो 14वें गुणस्थान में अयोग केवली अवस्था होती है, जिनके पास 18,000 ब्रह्मचर्य के भेद परिपूर्ण हो जाते हैं, निश्चय तो वही ब्रह्मचारी होता है। मगर एकांत से वही ब्रह्मचारी के तो गड़बड़ हो जाएगा। वह भी ब्रह्मचारी होते, निश्चय नहीं से तो वो ही ब्रह्मचारी है जिनकी 18,000 ब्रह्मचर्य के पूरे भेद प्राप्त हो गए। मगर उस 18,000 ब्रह्मचारी के भेद को प्राप्त करने के लिए, निश्चय नहीं की अपेक्षा ब्रह्मचारी को प्राप्त करने के लिए विषयों का त्याग करने वाला भी, स्त्री मात्र का त्याग करने वाला भी ब्रह्मचारी कहलाता है। एकांत से कहो तो गड़बड़ है कि वही ब्रह्मचारी नहीं, ये भी ब्रह्मचारी होते हैं। साधन
और साध्य के रूप में अपने को समझना है। एक साधन के रूप में ब्रह्मचारी हैं और एक साध्य के रूप में ब्रह्मचारी हैं। सब जगह निश्चय व्यवहार लग जाएगा। मगर जो व्यक्ति विषयों का त्याग करना और स्त्री मात्र का त्याग करना, इसको ही ब्रह्मचर्य कहेगा, तो उसको फिर ब्रह्मचारी का सही स्वरूप पता ही नहीं लग पाएगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, जो व्यक्ति व्यवहार को नहीं जानता उस व्यक्ति को व्यवहार का उपदेश दिया जा रहा है, और जो व्यक्ति व्यवहार को ही मंजिल मान लेता, निश्चय मान लेता, उसे कोई उपदेश नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। आगे विषय को और स्पष्ट कर रहे हैं, सुनो ध्यान से। 7वां श्लोक 6ठा पृष्ठ निकालो। हमारे समत भैया को भी पुस्तक दे दो। यहाँ आ जाओ ब्रह्मचारी जी। हाँ, माणभग माणभग एव एव सिंह सिंह यथा यथा भवत नव गीत सिंहस्य भवत नव गीत सिंहस्य व्यवहार व्यवहार एव ही ततः तथा निश्चयताम निश्चयताम यात यात निश्चयस्य निश्चयस्य माणभग एव सिंहो माणभग एव सिंहो यथा भवत नव गीत सिंहस्य यथा भवत नव गीत सिंहस्य व्यवहार एव हि तथा व्यवहार एव हि तथा निश्चयताम यत्ने संजस्य निश्चयताम यत्ने संजस्य माणभग एव सिंहो यथा भवत नव गीत सिंहस्य व्यवहार एव तथा निश्चयताम यत्ने संजस्य। पढ़ो एक बार। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, अनवगीत यथा जिस प्रकार से अनवगीत सिंहस्य, जिसने कभी शेर को नहीं जाना, शेर को नहीं देखा, उसके लिए क्या माणभग एव सिंहो, बिलाव ही सिंह होता है। बिलाव जानते ना? हाँ, बिलाव ही वह सिंह होता है। आप क्या कहते ही निश्चय से देखें तथा उसी प्रकार, हाँ क्या कहते हैं, निश्चय से उसी प्रकार से, हाँ क्या अनिश्चय से जो निश्चय को नहीं जानता है उस पुरुष के बेबार एव निश्चयताम, बेबार नए को ही निश्चय ने के स्वरूप को याति प्राप्त कर लेता, जानता है। क्या कहा? ये कहा जा रहा है, बाहर की बनावट को देखें, जो बिलाव होता है, बिल्ला बोलते कि बिलाव बोलते हैं? अरे बिल्ली तो स्त्री में आती है, पुरुष में बिल्ला होता है। उसके शरीर की आकृति देखो, बेसाई सिंह होता, शेर होता है। अब जिसने शेर नहीं देखा वो बिल्ली को ही शेर मान लेगा। अथवा अरे कैसा शेर होता है, अरे बिलाव जैसा होता है, समझ में आ गया बिलाव जैसा होता है। मगर ऐसा नहीं, समझाने के लिए बात कहना अलग है, मगर बिलाव अलग होता है और सिंह अलग होता है, अलग, और बेबार नए अलग होता है। आप बिलाव से तो आप मुकाबला कर लेते हैं, घर में भी आ जाते हैं, बिल्ली बिलाव आ जाते हैं, आप डरते भी नहीं हैं। कई लोग तो पाल भी लेते हैं। शेर को पाल के बताओ, नानी याद आ जाए,
शेर शेर होता है, बिलाव बिलाव होता है। मैं एक बात सुनाता हूँ आपको, सुना दूँ। हम छुल्लक थे और कुंडलपुर में हम 3 लोगों की दीक्षा हुई। निर्भीक सागर जी, विनीत सागर जी, हम तीनों की दीक्षा हुई। और बिहार करते करते आशीष जी के साथ में हम लोग गुजरात तारंगा पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? अब तारंगा पहुंच गए तो बहुत अंतराय आते थे, इतने अंतराय आते थे कि 1 महीने में 14 या 16 आहार मुश्किल से हो पाए। प्रारंभ में अंतराय आते थे। तो एक दिन क्या हुआ, 10-12 दिन अच्छे आहार हो गए हमारे तारंगा में, गर्मी का समय था तो हमने उपवास ले लिया। फिर दोनों छुल्लक जी ने भी ले लिया। अब तीनों कहते हैं उपवास कर लिया, ऊपर पहाड़ पर गुफा है और गुफा में जाके सामायिक करेंगे। तो 3 पत्थर थे, तीनों पत्थर पर हम सामायिक करने को खड़े हो गए। अब खड़े हो गए तो लंबे समय उपयोग लग गया, सामायिक करते रहे। लोग ढूंढने लगे छुल्लक जी कहाँ है, नए छुल्लक जी कहाँ चले गए। तो सामायिक पूरी हुई, उतर के नीचे आए तो पता लगा आपका पूछ रहे थे। हम आचार्य जी के पास गए और 3 ने नमोस्तु किया। 2-4 महाराज और वहाँ पर थे, उन्होंने पूछा क्यों आप लोग कहाँ गए थे? यहाँ पूछ रहे थे लोग। हम सामायिक करने गए थे, उपवास था, आहार तो करना नहीं था। ऊपर पहाड़ पे सामायिक कर रहे थे, धूप पे कर रहे थे। धूप में नहीं, वो गुफा है ना जहाँ जाली लगी है, उस गुफा में कर रहे थे। तो एक महाराज बोलते हैं हमसे, या आचार्य महाराज बोलते हैं या दूसरे महाराज बोलते हैं, क्यों उस गुफा में गए थे? वो तो शेर की गुफा है। हमने कहा देखो, शेर की गुफा हो चाहे लड़ैया की गुफा हो, अब गए थे तो सामायिक हो गई, आ गए। अच्छा ये बताओ महाराज लोगों जी, यदि मान लो शेर आता तो क्या करते आप लोग? सुन रहे? उन्हें पूछा शेर आता तो क्या करते? हमने कहा हम क्या करते, वो ही करता जो करता। अब शेर का परिचय ही नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। किंतु शेर तो शेर होता है। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं, बिलाव में शेर में बड़ा अंतर होता है। उसी प्रकार व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, इन दोनों को अपने को समझना चाहिए। यहाँ अनेकांत के साथ में देशना दी जा रही है। मैंने पहले भी आपको बताया, तत्बार शुद्ध पढ़ लो, मगर कुछ पढ़ने आते हैं और कुछ नहीं आते। महाराज इतना आग्रह क्यों करते हो तत्बार शुद्ध पढ़ने का? अरे तत्बार शुद्ध तो ऐसा ग्रंथ है, ऐसा शास्त्र है, जिन शास्त्रों में दूसरा मिलेगा ही नहीं। सुन रहे? उसका तो तोड़ ही नहीं। क्यों? जो विद्वान हमको पढ़ाते थे वो कहते थे तत्बार सूत्र की रचयिता परम पूज्य उमा स्वामी महाराज ने बहुत ही चिंतन और बुद्धि के साथ में ग्रंथ की रचना की। एक अक्षर एक मात्रा भी उसमें अतिरिक्त नहीं और एक न्यून भी नहीं कि मोक्ष मार्ग का कोई कथन बाकी रह गया हो। परिपूर्ण ग्रंथ है, मगर उस ग्रंथ की और भी विशेषता है। क्या विशेषता है? हिंदी पढ़ना जानते हैं आप लोग? बोलो अक्षर हिंदी आती? हिंदी में कितने अक्षर होते? बोलो कौन? 26 बोल रहा कोई? गजब। इसलिए कहता हूँ भैया इंडिया में रहना बंद करो, हिंदुस्तान में रहो। अंग्रेजी में 26 होते, हिंदी में कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब 52 अक्षरों में आप क्या 52 होते हैं? यथार्थ में देखें तो व्याकरण में 52 अक्षर नहीं होते, वहाँ तो 33 व्यंजन और 14 स्वर होते हैं। क्या? 33 व्यंजन और 14 स्वर होते हैं। उनमें एक अनुस्वार और एक विसर्ग 2 मिला देते हैं, 49 भी मान सकते हैं। 49 अक्षर होते हैं। बाकी तो गठबंधन के होते हैं, छात्र ज्या, एक गठबंधन 2 अक्षरों से मिलके बनते हैं। जैसे कष्ट योगे छा, आधा का आधा श मिल करके छा बनता है, आधा ज्या आधा यहाँ मिलके जिया बनता है। इसलिए थोड़ा व्याकरण को भी समझा करो आप लोग। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उमा स्वामी महाराज जी ने तदबारसुर में संपूर्ण अक्षरों का प्रयोग किया है, मगर किंतु
दो अक्षरों को बिल्कुल उन्होंने प्रयोग नहीं किया। दो अक्षर ढूंढने से नहीं मिलेंगे, बताओ, सुन रहे ना? हमारे अरविंद भैया तो मिल गए, ढूंढने से घूम गए थे, मगर दो अक्षर नहीं मिलेंगे। कौन कौन से? झगड़े का जा और फूट फालतू का फा नहीं मिलेगा। मतलब उमा स्वामी महाराज तो ये कहते हैं, जेनी है तो झगड़ा नहीं और झगड़ा है तो जेनी नहीं। दोबारा कहूं, सुनने में नहीं आया क्या मनीष? जेनी है तो झगड़ा नहीं और झगड़ा है तो, समझ आया? अब देख लो कौन हो, बता। इसलिए झगड़ा नहीं करना, मिलकर के काम करना, क्योंकि मिलने का नाम निश्चय और अलग अलग होने का व्यवहार होता है। मगर ऐसा व्यवहार भी नहीं होता 36 की तरह, व्यवहार भी 63 की तरह होता है। 6 और 3 आमने सामने होते, विपरीत दिशा में नहीं होते। बेसाई निश्चय और व्यवहार की संगति है। व्यवहार के बिना निश्चय नहीं और निश्चय के बिना व्यवहार नहीं। वो ही व्यवहार माना जाता है जो निश्चय का कारण होता है, जो निश्चय को प्राप्त कराने वाला होता है। अन्यथा व्यवहार किसे व्यवहार कहलाएगा? इसलिए आप लोग भी समझते हो व्यवहार क्या होता है, निश्चय क्या होता है। मैं तो इटारसी में आया हूँ, 2 महीने होने वाला है। मैंने तो हर व्यक्ति को देखा है, इन लोगों को वाकई में व्यवहार आता है, मैं कह सकता हूँ। ये व्यवहार नए के कुशल पालने वाले हैं, मगर व्यवहार नहीं अकेला नहीं, निश्चय नहीं भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब महाराज जी के पास आते हो, नमोस्तु करते हो, आहार देते हो, भैया व्रत करते हो, बात मानते हो, सब काम करते हो, स्वाध्याय भी कर लेते हो, ये सब व्यवहार नए हो गया। मगर इन सब को करने के पीछे क्या राज है? इस सब को करने के लिए हमें अपने आत्मा का पता करना है। हु आई एम, मैं कौन हूँ? आई एम सॉल, मैं आत्मा हूँ, ऐसा पता करना है। और इसके बाद में जो आत्मा का स्वरूप होता है उसको भी प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं व्यवहार नहीं, व्यवहार एव, मतलब व्यवहार ही नहीं, मतलब व्यवहार के साथ में निश्चय भी होना चाहिए। मगर निश्चय को नहीं जानता है और व्यवहार को ही जान करके संतुष्ट हो जाता तो गड़बड़ होता। इसलिए अपने को दोनों स्वरूप पता होना चाहिए। मगर ऐसा भी नहीं समझना कि निश्चय न का मतलब व्यवहार को छोड़ दो। छोड़ना है तो तुमको यदि मंथन करना आता हो, तुमने कभी जिंदगी में मक्खन निकाला हो, दही का मंथन किया हो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि व्यवहार नए को छोड़ने का क्या दुष्परिणाम होता है और निश्चय नए को छोड़ने का दुष्परिणाम क्या होता है। दोनों को ही पकड़ के रखना, तभी आपको मंजिल मिल सकती है, कल्याण हो सकता है। तो दही का मंथन कैसे करते हैं? महाराज मिक्सी में डाल दो और खोल दो बटाने के लाने, हो गया। ऐसे दही नहीं बनता। लस्सी बन सकती है, दही बनाने का तरीका ऐसा नहीं होता। अपने हंडे में, गुंडे में, बर्तन में दही रखो, दही के अंदर उसमें मथानी डालो, मथानी को ऊपर नीचे बांधो, इसके बाद बीच में एक रस्सी में 4 फंदे लगाओ इस प्रकार, और रस्सी के दोनों छोरों को, बोलो ना, स्कूटी पकड़, सब स्कूटी जानते हैं पकड़ना। स्कूटी तो पकड़ी जाती है, उसको खींचा नहीं जाता, छोड़ा नहीं जाता, मगर मथानी की रस्सी के दोनों छोरों को पकड़ लिया। अब कहना एक को खींचना और एक को छोड़ना। इसलिए तो रोज कक्षा में आओ भैया, गड़बड़ कर लोगे तुम। इनने कह दिया एक को पकड़ना एक को छोड़ना, रीढ़ की हड्डी टूट जाए हम नहीं जाने, हमारा नाम मत लियो, कुछ नहीं है, हैं? महाराज समझ में नहीं आता, कोई सरल पढ़ाओ। क्यों कठिन लग रहा है आप लोगों को? नहीं, हमें तो लग रहा है बड़े कठिन लोग हैं आप। बताओ, हमने मक्खन निकालने की कला सिखाई, आपको रस्सी के दोनों छोर पकड़ा है, एक को छोड़ दिया, धड़ाम से गिर गया पीठ के बल। छोड़ा नहीं जाता,
जैसे रस्सी के एक छड़ को खींचते हैं और एक को ढीला करते हैं। क्यों अरविंद बताओ, क्या करते हैं? छोड़ते कि ढीला करते हैं? पकड़ के तो रखते अच्छे से, एक को खींचते एक को ढीला करते, एक को खींचते एक को ढीला करते हैं। अब आपको हम दही बनाना भी सिखाएं, मक्खन बनाना। कुछ नहीं, तुम लोगों को बताओ, खुद बीमार हो रहा है, साधु को बीमार करते हो, हैं? मलाई का घी खाते हो, खिलाते हो। अरे बिना चुपड़ी रोटी खाओ, मलाई का घी कभी मत खाओ। खाना है घी तो दही का मंथन करना सीखो। तो एक छोर को खींचते, एक को ढीला करते हैं, दूसरे को खींचते, पहले को ढीला करते हैं। उसी प्रकार सुनो, निश्चय ने को यदि मुख किया तो भेबारने को छोड़ा नहीं जाता, ढीला किया जाता है। और निश्चय ने को खींचते, बेबार को ढीला, बेबार को खींचे, निश्चय को ढीला करते, छोड़ दो तो गड़बड़। तुम निश्चय ने को खींचोगे और बेबार को छोड़ दोगे। यहाँ तो दही के मंथन करने की रस्सी को छोड़ा तो थोड़ी कमर में और पीठ में चोट आई, चल जाएगा, डॉक्टर से मरहम पट्टी करा लोगे, ऑपरेशन हो जाएगा। मगर तुमने परमार्थ में, मोक्ष मार्ग में तुमने निश्चय को छोड़ दिया तो बर्बाद हो जाओगे, और तुमने व्यवहार को छोड़ दिया तब भी बर्बाद हो जाओगे। सुन रहे आप लोग? सीढ़ी भी आवश्यक घर में और मंजिल भी आवश्यक। बोलो क्या अलग करते घर में, बताओ शुभम? सीढ़ियों को तोड़ दे कि ऊपर के कमरे तोड़ दें? अनावश्यक क्या लगता है आपको? ऊपर के कमरे तोड़ना आवश्यक है कि सीढ़ी तोड़ना आवश्यक है? समझदारो, ऊपर के कमरे तोड़ दोगे तो सीढ़ी का मतलब क्या? और सीढ़ी को तोड़ोगे तो ऊपर कैसे पहुंचोगे? क्यों अरुण वकील साहब सुन रहे कि सो रहा है? सुन रहा है ना? क्या तोड़ना? कुछ भी नहीं तोड़ना। सही बोला आपने। मतलब ये कहा जा रहा है कि मंजिल के समान निश्चय नहीं और सीढ़ी के समान व्यवहार नहीं, दोनों आवश्यक हैं। बात अलग है जब हम मंजिल पे ऊपर पहुंच जाते हैं और सीढ़ी को गौड़ कर देते हैं, और जब मंजिल तक नहीं पहुंचते तो एक एक सीढ़ी को देखकर चढ़ते हैं। सुनो, और ऐसे नहीं चलते, देखकर पैर स्लिप ना हो जाए, आगे पीछे ना रख जाए, और अगली सीढ़ी पे पैर जमाओ तब पिछली को छोड़ो। ये विधि होती है चढ़ने की। चढ़ना आता कि नहीं आता? बोलो आता है तो सीख लो। अब क्या करें, अब तो इटारसी में स्टेशन पर भी सीढ़ी नहीं मिलेगी, को एस्केलेटर लगने वाले हैं। लग गए, क्या होगा उससे? ऐसा नहीं होता। जो सीढ़ी में चढ़ने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है, जो इससे लाभ मिलता है, वो एस्केलेटर से मिलने वाला नहीं। कहीं करंट वगैरह आ जाए तो उन्हें पड़ जाओ बीच में। इसलिए पुरानी चीजें ओल्ड इज गोल्ड कहलाती है। सुन रहे ना? मगर तुम्हारे मकानों में भी हम रोज जाते हैं, बड़ा डर लगता है। सुन रहे कि सो गए? सुधीर भैया, इतना डर लगता है भगवान यहाँ से पहुंच जाए मंदिर सुरक्षित, पुण्य का होता है। क्योंकि आपने अब सीढ़ियाँ बनवाई हैं, जितने चिकने टाइल्स हो सकते हैं उनमें लगाते हैं। कोटा स्टोन भी चिकना, ग्रेनाइट भी चिकना, मार्बल चिकना, और गिर जाए तो जीवन खराब हो जाए। सीढ़ी पर ऐसा नहीं होता, खुरदरा पकड़ होना चाहिए उसमें, और ऊपर से क्या करते, अंधेरा रहता है। चौके में तो प्राकृतिक प्रकाश होना चाहिए, वहाँ सूर्य प्रकाश चौके में होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। लाइट नहीं जलाना चाहिए, मगर सीढ़ी पर भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। हम लौट जाएंगे तो अब बुरा नहीं मानना। आप लोग सीढ़ी पर अंधेरा रखोगे, पानी पड़ा रहता है, आप पेट धो के जाते हो और सीढ़ी गीली हो जाती है, हम पीछे भी नहीं लगा पाते अच्छे से, इसके बाद देख नहीं पाएंगे। जीवों की भी हिंसा हो सकती है, चूहा आदि भी आ सकता है पैरों के नीचे। चींटी तो बहुत छोटी चीज है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मगर आप सीढ़ी को संभाल के जैसे उपयोग करते हो, वैसे ही मोक्ष मार्ग में व्यवहार को उपयोग किया जाता है। और जैसे आप मंजिल को समझते हो, वैसा ही निश्चय को समझना चाहिए। एक श्लोक का पाठ करके छोड़ देते हैं। व्यवहार व्यवहार निश्चय निश्चय यह
या प्रबुद्धि प्रबुद्धि तत्वेन तत्वेन भवति भवति मध्यस्था मध्यस्था प्राप्नोति देशनाया देशनाया स एव फल भविकलम शिष्या शिष्या व्यवहार निश्चया प्रबोध तत्वेन प्रतिपदस्ता प्रबोध तत्वेन प्रतिपदस्ता प्राप्नोति देशनाया प्राप्नोति देशनाया सैव फल विकलाम शिष्या सैव फल विकलाम शिष्या। बोलो पढ़ने में आ गया ना, बहुत अच्छा। देखो अभी शुरुआत में थोड़ा सा होता है, ये कठिन लगता है, मगर इतना आनंद आएगा, ऐसा रहेगा कि यहाँ स्वाध्याय नहीं हो रहा, यहाँ अमृत बरस रहा है, ऐसा लगेगा आपको। देखो यह जो जीव जो व्यक्ति व्यवहार निश्चय हो, द्विवचन है, व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं को तत्वेन प्रबुद्ध अने वस्तु वास्तविक रूप से यथार्थ रूप से प्रजान करके मध्यस्थता भवती मध्यस्थ होता है, पक्षपात रहित होता है। भाई सा भय व्यक्ति भय जीव एव भय ही शिष्या शिष्य साधक देशनाया उपदेश का स्वाध्याय का भगवान की देशना का अभिकलम फलम प्राप्त होती सभी प्रकार के फल को प्राप्त करने वाला होता है। एक बात बता दो, ये नए चक्र के समान होता है। चक्र जानते हैं? कहते हैं चक्र जो होता है दुश्मन की गर्दन काट देता है, दुश्मन के जीवन को समाप्त कर देता है। उसी प्रकार ये जो चक्र होता है दुश्मन के गर्दन को काटता है, मगर चक्र चलाने वाला निपुण नहीं होता, चक्र चलाने की कला नहीं होती, अपनी गर्दन को भी काट सकता चक्र के माध्यम से। उसी प्रकार ये नए भी चक्र हैं, नए चक्र बोलते हैं, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। इनको सही सही समझ लिया तो आपके कर्मों को काटने के लिए समर्थ हो जाएंगे, और इनको सही नहीं समझा तो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने वाले हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? जो इनको समझ लेता है, मतलब निश्चय नहीं को निश्चय के रूप में, व्यवहार नहीं को व्यवहार नहीं के रूप समझ लेता है, वह जीव ही देशना का सही सही फल प्राप्त करता है। आपको उदाहरण बहुत सारे दे दिए मैंने। सीढ़ी को सीढ़ी के रूप में समझ लोगे, और मंजिल को मंजिल के रूप में, मंजिल को सीढ़ी नहीं, सीढ़ी को मंजिल नहीं, और एकांत से मंजिल भी नहीं, एकांत सीढ़ी भी नहीं, दोनों को स्वीकार करता है, और दोनों का जहाँ जैसा उपयोग है उसका करता है। सीढ़ी को सीढ़ी के रूप में उपयोग करता है, और मंजिल को मंजिल के रूप में उपयोग करता है, और दोनों में वह किसी प्रकार पक्षपात नहीं करता है। वही जिनमानी की सही देशना को प्राप्त करने का पात्र होता है। ये पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ की उत्थानिका ये 8 श्लोकों में अपने सामने हुई। आगे ग्रंथ का अब प्रारंभ होगा। बहुत ही रोचक विषय है। जो लोग नहीं आए उनको बोलना कल सुबह जरूर आना। ये आत्म कल्याण करने की बात है, ये अपने आत्मा की दशा को और दिशा को बदलने वाली बात है। इसलिए पुरुषार्थ करना और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को समझने का प्रयास करना। अहिंसा परमो धर्म।